और अब एक और बड़ी खबर आपको दे दें, गुवाहाटी के होटल में अब 4 और विधायक पहुंच गए। इसका मतलब यह हुआ कि एकनाथ शिंदे के साथ 4 और विधायकों का साथ हो गया है। गुलाब राव और योगेश पाटिल के साथ 2 लोग और वहां पर पहुंच गए हैं और बागी विधायकों की संख्या इसके साथ ही 42 हो गई है। तो उद्धव ठाकरे के पांव तले जमीन जो है खिसकती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक और विधायक गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। गुलाब राव और योगेश पाटिल 2 विधायकों के और नाम सामने आ गए हैं और इन्हें मिलाकर कुल 4 और विधायक जो हैं गुवाहाटी पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र से, और बागी विधायकों की संख्या 42 हो गई है। एकनाथ शिंदे के पास अब बहुतायत में विधायक हैं, उनके पास 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी है अपने पार्टी के विधायकों की, और इस हिसाब से वो दल बदल कानून की जद से बाहर हैं। ये बिल्कुल साफ है। अब बस इंतजार है कि वो अब अगला कदम क्या उठाते हैं। निर्णय कपूर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और निर्णय, बताइएगा, 4 और विधायक पहुंचे गुवाहाटी। जी बिल्कुल, 35 विधायक पहले से थे, माफ कीजिएगा 36 विधायक थे, जिनमें से नितिन देशमुख जो है वो वापस चले गए थे। लेकिन आज शाम को, अभी कुछ देर पहले, एक चार्टर्ड फ्लाइट से सूरत से गुवाहाटी पहुंचे हैं 4 विधायक, जिनमें योगेश कदम, गुलाब राव पाटिल, मंजुला गावित और चंद्रकांत पाटिल। ये 4 विधायक हैं। चंद्रकांत पाटिल और मंजुला गावित जो है वो निर्दलीय विधायक हैं, और बाकी 2 जो हैं वो शिवसेना के विधायक हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शिवसेना के विधायकों की संख्या जो है वो अब 36 हो गई है एकनाथ शिंदे के साथ मिलाकर के। और इन्हें अगर एक अपना अलग दल फॉर्म करना भी है पार्टी से तोड़ के, तो 37 मिनिमम इनके पास होने चाहिए, जो कि शायद अब बड़ी आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि जो जानकारी हमारे पास अभी दूसरी आ रही है वो ये है सौरभ, के अभी भी सूरत में मुंबई से विधायकों का पहुंचना जारी है। अभी कुछ देर पहले ही मंगेश कुडालकर, जो कि कुर्ला से शिवसेना के विधायक हैं, वो सूरत पहुंचे हैं, और बताया जा रहा है कि 2 और विधायक सूरत पहुंच रहे हैं, जो कल मॉर्निंग में एक चार्टर फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचेंगे। और ये तीनों शिवसेना के विधायक हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि शिवसेना के कुल विधायकों की संख्या 39 हो जाएगी, और कुल मिलाकर के ये संख्या कल सुबह तक 42 हो जाएगी। जो एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से दावा किया जा रहा है वो करीब 45 विधायकों का किया जा रहा है, कि 45 विधायकों का कम से कम समर्थन उनके पास है। यानी इस सूरत में सरकार भी गिरेगी और शिवसेना भी एक बड़े स्प्लिट की तरफ आगे बढ़ रही है। सौरभ, बिल्कुल निर्णय, जो आपने जानकारी दी बिल्कुल यही इशारा है। गुवाहाटी में आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, निर्णय हमारे साथ हैं। उन्होंने अभी खबर दी कि 4 और विधायक, जिनमें 2 शिवसेना के और 2 निर्दलीय हैं, वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। 3-4 लगा के सब मिला के अभी समझ लो 40 पहुंचा। जी, आपको बता दें कि अभी 3-4 गाड़ियों में विधायक यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें से 3 का नाम हम आपको बता रहे हैं। गुलाब राव पाटिल यहाँ पर पहुंचे हैं, योगेश कदम पहुंचा, और इसके अलावा मंजुला गावित, जो कि निर्दलीय है लेकिन वो शिवसेना को सपोर्ट कर रही थी, वो भी यहाँ पहुंची है। और आपको बता दें जिस तरह से एकनाथ शिंदे के समर्थन में विधायकों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल है। और जैसा कि निर्णय भी बता रहे थे कि अभी कुछ और विधायक यहाँ पहुंचने वाले हैं, और ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार की यूं कह सकते हैं कि उल्टी गिनती एक तरह शुरू हो गई। क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अपना मन बना लिया है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, जब तक एनसीपी और कांग्रेस से शिवसेना पर नाता नहीं तोड़ेगी और बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएगी, तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे को, जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व का एजेंडा लिया, और उन्होंने कहा है कि शिवसेना ने हिंदुत्व से समझौता कर लिया है, एनसीपी और कांग्रेस के साथ समझौता करके, गठबंधन करके, तो ऐसे में जिस तरह से उनका समर्थन बढ़ रहा है, और एक एक करके जो शिवसेना के विधायक और ऐसे विधायक और मंत्री भी जो कि कल तक उद्धव ठाकरे के साथ दिखते थे, वो अगर एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे शिवसेना के लिए बड़ी मुश्किल है। और जैसा कि निर्णय बता रहे थे कि कुछ और विधायक भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि सुबह होते होते कहीं न कहीं ऐसा न हो कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ जाए। क्योंकि आज भले ही उन्होंने फेसबुक लाइव में कहा हो कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, और संजय राउत भी कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अगर यही हालात रहे और ऐसे समर्थन बढ़ता रहा, तो उनके पास सिवाय इस्तीफा के देने के और कोई चारा नहीं रहेगा। बिल्कुल, और निर्णय ऐसे में लगता है कि जो दावा कल से कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की 46 विधायकों का समर्थन उनको हासिल है, तो वो कोई बहुत दूर की बात नहीं लगती है। एक एक करके जैसे विधायक वहां पहुंच रहे हैं, और आपने तो बताया कि अभी कुछ और लोग पहुंचेंगे। और जी देखिए सौरभ, ऐसा दिख रहा है कि इस बार जो प्लानिंग की गई है वो काफ़ी सोच समझ के और बहुत ही मेटिकुलसली चीज़ों को एग्जीक्यूट किया गया है। और आप देखिए ना कि जिस तरह से
विधायक पहले सूरत आ रहे हैं और सूरत से फिर वो चार्टर्ड फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। यानी अभी भी बहुत से ऐसे विधायक हैं जो बिना किसी को बताए अपना जो स्टैंड है वो इस तरह से शो कर रहे हैं। आप देखिए, कल से हम देख रहे हैं लगातार जो विधायकों का इसी रूट से, इसी पैटर्न से आना जारी है सूरत में, और यहाँ से वो गुवाहाटी की तरफ डाइवर्ट किए जा रहे हैं। यानी पहले से चीज़ें प्लान कर ली गई थी, पहले से एक एक चीज़ का कैलकुलेशन कर लिया गया था और उसे किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा ये भी तय था। इसीलिए एकनाथ शिंदे इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। और यहाँ पे हमने देखा सूरत में जिस तरह से चीज़ों को मैनेज किया गया है, उससे भी साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे ये पहले से प्लान कर चुके थे। मुझे लगता है कि एक एक एमएलए को मार्क कर लिया गया था पहले से, और इसीलिए भले ही मीडिया के सामने एक ऑप्टिक के तौर पर संजय राउत दावा कर रहे हो कि हम फ्लोर पे अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे, या उद्धव ठाकरे अभी भी ये कह रहे हो कि उनके साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं सारे के सारे जो शिवसेना के विधायक हैं वो, लेकिन वो साफ दिख रहा है कि एक फेस सेविंग है, लॉस ऑफ फेस जो है उससे कहीं ना कहीं बचने की कोशिश में वो लोग दिख रहे हैं। बाकी इस बार जो है पहले वाली गलती बीजेपी द्वारा नहीं दोहराई गई है और एक तरह से पूरा का पूरा जो प्लान है वो तैयार है। मैं आपको बता दूं कि कल जब ये विधायक निकले सूरत से गुवाहाटी जाने के लिए, रात में करीब 2 घंटे बाकायदा पूरी ड्राफ्टिंग की गई है, राज्यपाल को क्या प्रस्ताव दिया जाएगा उसकी भी। यानी कोई भी काम जो है वो जल्दबाजी में नहीं किया जा रहा है। शिवसेना के अंदर फूट पड़ेगी या ये अपनी नई पार्टी के लिए क्लेम करेंगे, अपने नए जो इनका दल है घटक दल उसको मान्यता दिलवाने के लिए क्लेम करेंगे, उसके लिए जो जरूरी आंकड़े जुटाने हैं वो सारा काम पहले पूरा किया जाएगा, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आगे जो है उसको डिस्क्लोज की जाएगी। तो ये पूरा एक मेटिकुलस प्लानिंग जो की गई है उसको स्टेज बाय स्टेज हमारे सामने जो है वो खुल रही है। आप देखिए ना कि जब एमएलएज महाराष्ट्र से चलते हैं तब तक किसी को नहीं पता होता है, लेकिन जब वो गुजरात में एंटर कर जाते हैं उसके बाद ही पता चलता है कि एमएलएज जो हैं वो इस वक्त सूरत पहुंच रहे हैं या सूरत के आसपास हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी को अभी भी भनक नहीं लग रही है। इनफैक्ट सौरभ, अगर लाइटर टोन में मैं कहूँ, इस तरह के जोक्स चल रहे हैं इस वक्त पॉलिटिकल सर्किट्स में कि शिवसेना के 4 एमएलएज किसी एक एमएलए को मनाने जाते हैं और उनके भी फोन बंद हो जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।